आप देखिएगा सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे, तो देखिएगा आपसे एग्जाम में जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के लिए आपका जितने भी संभावित क्वेश्चंस बनते हैं आज इस वीडियो कोर्स में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी, पियाजे ने आपका किस प्रकार से योगदान दिया है बाल विकास के अंतर्गत। तो देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसके अलावा देखिएगा जीन पियाजे से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया है। तो जीन पियाजे ने देखिएगा बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए आपका कार्य किया है, रिसर्च किया है। अब देखिएगा पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित था, इन्होंने जो भी रिसर्च की ये अपने खुद के बालक पर की है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है इसमें इन्होंने देखिएगा जनरली 4 अवस्थाएं बताई है, ये ध्यान रखना है अपने को। आया समझ में? 4 अवस्थाएं बताई हैं जो कि एग्जाम्स में चारों अवस्थाओं के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो कोर्स जैसे ही आए आपको मिलता रहे। और देखिएगा डेली लाइव क्लास आपका शाम को 6 बजे रहती है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप सभी। चलिएगा बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी जो क्वेश्चन है जीन पियाजे से संबंधित ही है। चलिएगा पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस आयु वर्ग में कोई बालक वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने में समर्थ हो जाता है, मतलब वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर कर सकता है कि ये मेरे उपयोग की वस्तु है, ये नहीं है, अनुपयोगी है मेरे लिए। इस तरह से कौन सी वस्तु मुझे हानिकारक हो सकती है या हानि पहुंचा सकती है, नुकसान कर सकती है, इस तरह से। तो देखिएगा टाइम पीरियड बताया है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 18। जल्दी से बताइए, वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर कर सकता है बच्चा, तो बिल्कुल सही है आपका ये 2 से 7 वर्ष का समय होता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिएगा बहुत अच्छे हैं। यह जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आया समझ में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है बताइएगा, वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद कर सकता है। पहली जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष, यह आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे चारों अवस्थाएं आपको कंप्लीट हो जाएगी। चलेगा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है बताइएगा। इंद्रिय गामक अवस्था जिसमें बच्चा सभी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से करता है, संवेदी प्रेरक अवस्था भी जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार करना तो देखिएगा 2 वर्ष के बच्चे के लिए संभव नहीं है। अनुकरण कर सकता है, स्मृति और मानसिक निरूपण कर सकता है बिल्कुल, फिर तार्किक रूप से नहीं कर सकता, तर्क नहीं दे सकता है बच्चा, निर्वचन और विश्लेषण नहीं कर सकता है। तो देखिएगा कौन संबंधित है इस अवस्था से, तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, और जैसे जैसे सीखता जाता है उसकी जो स्मृति है या जो मेमोरी है वह आपका विकसित होती जाती है, डेवलप होती जाती है। मानसिक निरूपण होता है कि आप कोई भी वस्तु या कोई भी आवश्यकता है उसके लिए कुछ साइन या संकेत होते हैं, मानसिक निरूपण होते हैं, निरूपित करता है बच्चा, उनको अपने में आत्मसात करता है, मतलब सीख लेता है उनको, इस तरह से ध्यान रखिएगा। आज समझ में? इंद्रिय गामक अवस्था क्या है, 0 से 2 वर्ष का समय है इसका, और पूरा मैंने आपको डिटेल अभी बता दिया। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है बताइएगा। अमूर्त संकल्पना क्या होती है? ऐसी संकल्पना या आपका थिंकिंग कह सकते हैं जिसमें, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि बच्चा बड़ा होकर कोई बच्चा हीरो बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो वो अभी से सोचता है कि जैसा आपका टेलीविज़न में, वो टीवी में देखता है किस तरह से आपका एक्टिंग होती है, किस तरह के एक्टर होते हैं, क्या उनका स्टारडम होता है, इस तरह से, तो उनको कितने लोग पसंद करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें। तो ये अमूर्त संकल्पनाएं हैं। आए समझ में? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तर्क से आपका चिंतन करता है कि हाँ मुझे एक्टर बनना है तो यहाँ आपका जाना पड़ेगा, इस तरह से एक्टिंग स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ आपका एडमिशन लेके मैं वहाँ पर एक्टिंग सीख सकता हूँ। तो ये जो तार्किक रूप से चिंतन करता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, यह कौन सी अवस्था है बताइएगा।
तो ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसका टाइम पीरियड है 11 वर्ष से ऊपर। तर्क जहां आ रहा हो, 11 वर्ष का बच्चा या 11 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है तर्क कर सकता है, तर्कपूर्ण चिंतन कर सकता है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। अमूर्त संकल्पनाएं होंगी जिसमें, ध्यान रखिएगा, जो आपके पक्ष में या आपके समक्ष मौजूद नहीं है, उन बातों या विचारों को भी आप सोच सकते हैं। यह होता है अमूर्त संकल्पना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? अमूर्त की अपेक्षा क्या है? मूर्त अनुभव, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, उन अनुभवों से आप सीख रहे हैं। जैसे एक 3 वर्ष का बच्चा है, 3 से 4 वर्ष का बच्चा है, वह सोचता है कि मैं बड़ा होकर आपका मोटरसाइकिल चलाने वाला हूं। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे बड़ा हुआ है बच्चा, अमूर्त सोचा था उसने पहले, अब क्या है कि मूर्त अनुभव उसके सामने मौजूद है, बाइक उसके पास है, वह चलाना सीख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो यह अवस्था है कौन सी है? छोटे बच्चे के लिए आपका कह सकते हैं, तो जो सोचा था उसने उसको कर रहा है मूर्त अनुभव के रूप में, साइकिल या आपका मोटरसाइकिल। तो ये आपका 7 से 12 वर्ष होगा। आया समझ में? यहाँ पर बच्चा देखेगा कि कैसी होती है मोटरसाइकिल, किस तरह से उसको फंक्शन करना है, ये सब कुछ सीखेगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बताइएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड बताना है अपने को, तो ये आपका 11 वर्ष से ऊपर होगा। आया समझ में? 0 से 2 वर्ष आपका इंद्रिय जनित है, फिर आपका आता है 2 से 7 वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर का ये टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय ब्लैंक दिया है, को जाता है? बताइएगा। तो स्वाभाविक है पियाजे के संबंध में पढ़ रहे हैं, आंसर भी आपका पियाजे ही होगा। सीटेट में ये क्वेश्चन पहले आया है, वो आपका क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आया है पहले, ओल्ड पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना एवं वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना आपका घट रही है, उसके बारे में तर्क दे सकता है बच्चा, तार्किक रूप से सोच सकता है। कौन सी यह आपका अवस्था होगी बताइएगा? तो यहां पर बिल्कुल सही है, तर्क देना। मूर्त संचालन प्रक्रिया जो है आपका, आया समझ में? इसमें आपका बच्चा सीख सकता है। आया समझ में? 7 से आपका 11 वर्ष का यह समय होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंसरी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। फिर दूसरी जो है प्रारंभिक या पूर्व संक्रियात्मक या संचालन अवस्था 2 से आपका 7, और मूर्त संचालन प्रक्रिया जो है 7 से 11 वर्ष, इसमें बच्चा तर्क देगा, ध्यान रखिएगा। और यह 11 वर्ष से ऊपर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा यहाँ से। चलेगा नेक्स्ट है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बताइएगा। कुछ विचार किया है और कुछ आप अपने तरफ से क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ नया विचार जोड़ रहे हैं, समावेश कर रहे हैं, उसका क्या कहलाता है? तो यह आपका सातवीकरण कहलाता है, कि विचारों में नए विचारों को ऐड करना, या कोई पुरानी बात है उसमें कुछ नया जोड़कर आप पेश कर रहे हैं। ऐसा समझ में? सातवीकरण यह कहलाता है। सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, मानसिक विकास की अवस्था कौन सी होगी जहां पर बच्चा मानसिक विकास पूर्ण कर लेगा या मानसिक विकास प्रारंभ होता है, इस तरह से। तो यह आपका मानसिक विकास की अवस्था है। तो देखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में भी मानसिक विकास होता है, पूर्व संक्रियात्मक मूर्त, सभी अवस्थाओं में मानसिक विकास को तो इन्होंने आपका बताया है, ध्यान रखिएगा। 0 से आपका जब से जन्म लेता है बच्चा, तब से आपका मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है बच्चे में, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? मतलब इनमें से अलग कौन सा है बताइएगा। समंजन है, संरक्षण है, आत्मसातकरण है, या संतुलीकरण है? बताइएगा। तो देखिएगा, समंजन, आत्मसातकरण, संतुलीकरण ये आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, जबकि संरक्षण यहाँ पर नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है। बी ऑप्शन अपने को असंगत के लिए टिक करना है यहाँ पर। आया समझ में? समंजन मतलब होता है कुछ विचार आपके हैं, उनको आप सीख रहे हैं, उनको अपने आप में समाहित कर रहे हैं। आत्मसातकरण मतलब सीख लेना होता है। संतुलीकरण मतलब होता है कि जो भी विचार है उनका संतुलन हो। आया समझ में? संरक्षण यहाँ पर नहीं होगा, सी
बी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जहां पर मूर्त या जो प्रत्यक्ष अनुभव है, विचार है, उनसे सीखना प्रारंभ करता है बच्चा, बताइएगा। तो ये आपका 7 से 11 वर्ष का समय होगा। जितने भी क्वेश्चन आपका संभावित एग्जाम्स में आए हैं और आ सकते हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पना और जिसमें आपका निगमनात्मक तर्क होता है कि जिसमें नियम के अनुसार आप चलो, बताइएगा कौन सी अवस्था है? तो बिल्कुल सही है, यहां पर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का यह समय होता है समझिए, जिसमें आपका जो आपका विचार कर रहे हैं, आप जो भी कल्पना कर रहे हैं, ये सभी आपका एक नियम में बंधे होते हैं, निगमनात्मक तर्क होता है इनके पीछे। सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? बताइएगा। तो बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। फिर दिया है सी, प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और अवलोकन सीखते हैं। या फिर दिया है उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो बच्चे देखिएगा, जीन पियाजे ने बताया है कि ज्ञान को संरक्षित रूप से और आपका सक्रिय एक्टिव रहते हैं और जो भी आपका सीखते हैं व्यवहार कौशल में उसका प्रयोग और अन्वेषण कर सकते हैं। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने एवं नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन कर सकती है, क्या कहलाएगा? बताइएगा। तो यहां पर अपना सही आंसर होने वाला है संतुलन कहते हैं इसको। देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको, पुराने और नए जो भी अनुभव है उनमें संतुलन बिठाना, यह संतुलन की प्रक्रिया है या क्रिया है। किसने माना है? पियाजे ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा क्या है? तो लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैटर्न को एकत्रित कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आप क्या कर रहे हैं कि साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब साइकिल चलाने में सबसे पहले तो आप उसको पकड़ेंगे, किस तरह से हैंडल करना है साइकिल को, फिर किस तरह से जो पैडल होते हैं उनके ऊपर आप अपना जो पैर है वो जो आपका उसको रखेंगे। फिर सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, उस तरह से समझ में, फिर कैसे बैठना है साइकिल पर आप सीखेंगे। तो ये सब कुछ आपका एक स्कीम्स होती है, एक प्रक्रिया होती है जो पैरेलल चलती रहती है, मतलब समांतर क्रिया पूर्ण होती रहती है, सूचनाएं जहाँ पर एकत्रित होती है। तो ये आपका स्कीमा कहलाएगा। पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? नैतिक रूप से बच्चा जो भी आपका सही गलत है उसको आपका सोच सकता है, उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। और अमूर्त तर्क मतलब जो कॉन्सेप्ट वो सोच लेता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, उनके लिए नैतिक चिंतन कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा बच्चा जहाँ से उसको दंड मिले। तो नैतिक रूप से भी आपका बच्चा यहाँ पर विकसित हो चुका है, चिंतन कर सकता है। तो यहां पर सही आंसर होने वाला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। 7 से 11 वर्ष का यह समय हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में? 11 वर्ष से ऊपर होगा या 11 वर्ष से ऊपर, आया समझ में? 11 वर्ष से ऊपर का यह टाइम पीरियड है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? बताइए। 12 से 18 वर्ष का यह समय होता है किशोरावस्था का। तो यहां पर कौन सी अवस्था प्रारंभ होने वाली है? तो यह औपचारिक कार्यात्मक अवस्था है जो कि 11 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है बच्चे में। इतना भी ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, इंद्रियगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त है। तो कौन नहीं होगा? उत्तर नहीं होगा। समझ में? आपका इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, उत्तर नहीं होता है, और अमूर्त। आए समझ में? ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन नहीं है। तो चारों अवस्थाओं को आप अच्छे ढंग से यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मतलब मैं बता दूं कि बेटा ये भैंस है, भैंस काले कलर की होती है, एक ये जंतु है, ये पालतू पशु है, ये दूध देता है हमें, इस तरह से। तो वस्तु स्थायित्व या किसी जीव जंतु का जो आपका स्थायीकरण है बच्चे में हो जाता है। अब मैं बता दूं कि बेटा ये आपका मोबाइल है,
वस्तु है या प्रोडक्ट है कोई, तो बच्चा पूरा बता देगा कि इस तरह से ये स्क्रीन टच होता है, इस तरह के अलग अलग कंपनियों के फ़ोन्स होते हैं, कौन सा अच्छा फ़ोन है, इस तरह से पूरा वो कॉन्सेप्ट है समझ जाता है। तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से आपका 7 वर्ष का यह टाइम पीरियड है। आज समझ में? बिल्कुल। आज तो देखिए आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल आपका 1 से 1.5 साल के बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। तो ये क्या है? आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व के लिए पूर्ण हो रहा है बच्चे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, ब्लैंक दिया है, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई है। देखिएगा अलग से जो चारों अवस्थाएं हैं उनके अलग नाम भी है आपका। पहली जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है उसका संवेदी पेशी अवस्था नाम आ सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो पूर्व ही रहेगा। अब मूर्त को यहाँ पर इन्होंने स्थूल बता दिया है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है आपकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का समय, और औपचारिक संक्रियात्मकता की अवस्था इन्होंने बताया है 11 वर्ष से ऊपर। तो ये जो अवस्थाएं हैं किसने दी है? तो ये आपका पियाजे ने दी है। ये आपके जितने भी संभावित क्वेश्चंस थे जो कि 2008 से जितने भी टेट्स एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा मैं बता दूं, एक और क्वेश्चन बच रहा है आपका। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किस तरीके से सीखता है? तो यह अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको इंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी जो मोटर एज है या जो स्टेज है उसमें यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है। ये आपके सभी संभावित क्वेश्चंस थे। आंसर की भी मैंने सेट कर दी है। आप लेना चाहते हैं तो देखिएगा इस कोर्स को टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एमपीटेट का यदि आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो एट डिस्काउंट प्राइस आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।